सूत्रों के मुताबिक एटीएस की पूछताछ में अतीक ने बताया कि उसने कश्मीर के आतंकियों से हथियार लिए थे। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने हथियार सप्लाई करने वालों का नाम भी लिया है, यानी अतीक अहमद के संबंध आतंकियों से भी जुड़ रहे हैं। अतीक अहमद का बड़ा खुलासा, कश्मीर के आतंकियों से हथियार लिए थे, हथियार सप्लाई करने वालों का नाम लिया है। एटीएस की पूछताछ में अतीक ने यह खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले अतीक अहमद ने यह माना था कि वो पाकिस्तान से जो हथियार आते थे वो उसकी सप्लाई लेता था, और अब कश्मीर के दहशतगर्दों से हथियार लेने की बात अतीक अहमद ने स्वीकार की है। माफिया अतीक का सबसे बड़ा कबूलनामा, टेरर एंगल से भी जांच हो रही है, आतंकियों के साथ उसके संबंधों की जांच हो रही है और कश्मीर के आतंकियों से उसने हथियार लिए थे यह बात स्वीकार की है। हथियार सप्लाई करने वालों का भी नाम लिया है। एटीएस की पूछताछ में अतीक का खुलासा, आज दूसरे दिन एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। इससे पहले कल भी एटीएस ने अतीक और अशरफ से काफी देर तक पूछताछ की थी। लगातार दूसरे दिन प्रयागराज के धूमनगंज थाने में एटीएस की टीम उससे पूछताछ कर रही है। टेरर कनेक्शन में आतंकी हाफिज सईद, आईएसआई, मुख्तार अंसारी और अबू सलेम के साथ साथ कश्मीरी आतंकियों के साथ भी अतीक अहमद के कनेक्शन की बात सामने आ रही है। तो अतीक अहमद का यह टेरर कनेक्शन है जिसकी हम जानकारी आपको दे दें। आतंकी हाफिज सईद के साथ संपर्क होने की बात इसने स्वीकार की है। आईएसआई के साथ भी संपर्क होने की बात अतीक अहमद ने मानी है। मुख्तार अंसारी जो बाहुबली माफिया है और इसके साथ भी इसके संबंध है। साथ ही साथ अबू सलेम अंडरवर्ल्ड डॉन जिसने उसके बेटे को भगाने में मदद की थी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। और अब कश्मीरी आतंकियों से हथियार लेने के बाद भी अतीक अहमद ने स्वीकार की है। और माफिया अतीक अहमद जिसकी मुश्किलें काफी बढ़ चुकी हैं, रिमांड पर है और उससे पूछताछ की जा रही है। एटीएस की टीम लगातार 2 दिन तक उससे पूछताछ कर चुकी है और उमेश पाल की हत्या के मामले में उसे लाया गया और रिमांड पर उससे जब बातें की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है, तो कई राज खुल रहे हैं। तो उमेश पाल की हत्या लेकिन क्यों करवाई, यह भी आपको बताते हैं। माफिया अतीक का शूटर बेटा असद आज मिट्टी में मिल गया। असद के शव को झांसी से सीधा प्रयागराज के कसीरी मसारी कब्रिस्तान लाया गया और फिर यहीं कुछ करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में कफन दफन कर दिया गया। लेकिन इस दौरान असद को सुपुर्दे खाक करने के लिए ना तो अतीक मौजूद था, ना ही अशरफ और ना ही शाइस्ता। निश्चित तौर पर एक के पिता के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक तो उसके रहते हुए उसके बेटे की मौत हुई है और वो भी एनकाउंटर में। दूसरी बात, वो अपने बेटे का अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया, उसके जनाजे में शामिल नहीं हो पाया, सुपुर्दे खाक में शामिल होगा। इससे बड़ा उसके लिए जितने भी उसने गुनाह किए उसका फल आज उसे मिल गया। लगातार गिड़गिड़ाता रहा, अपील करता रहा कि उसे एक बार उसका चेहरा देखने जाए। बेटे असद के जनाजे को कंधा न दे पाने के गम से माफिया अतीक अहमद बेचैन है। पुलिस रिमांड में अतीक का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अतीक अहमद पूछताछ के दौरान मिन्नतें करता रहा कि उसे बेटे असद के जनाजे में शामिल होने दिया जाए। असद को आखिरी बार देखने के लिए अतीक जिद करता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी मांग नहीं मानी। अतीक पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता रहा, बेटे को आखिरी बार देखने के लिए तड़पता रहा। अतीक लगातार पुलिस से कहता रहा कि बेटे को आखिरी बार देखना उसका अधिकार है। अतीक ने कहा कि अल्लाह सब कुछ देख रहा है, अल्लाह किसी को माफ नहीं करेगा। अतीक ने पुलिस अधिकारियों पर आरोप लगाया कि तुम सब मेरे पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हो। इससे पहले जब पुलिस अधिकारी अतीक से पूछताछ कर रहे थे, तब भी अतीक बेटे के गम में तड़पता रहा। अतीक रो रो कर मिन्नतें करता रहा कि बस एक बार असद का चेहरा देखने दिया जाए। अतीक जिद करता रहा कि उसे मोबाइल या टीवी के जरिए असद को दिखा दिया जाए, लेकिन पुलिस ने अतीक को इसकी इजाजत नहीं दी। कभी प्रयागराज में अतीक का खौफ और दहशत थी और आज अतीक खुद खौफजदा है। अतीक ने कई परिवारों को उजाड़ा, लेकिन आज उसे डर है कहीं उसके परिवार का खात्मा ना हो जाए। अतीक ने अपने गुनाहों के सबूत मिटाने के लिए उमेश पाल की हत्या करवाई।
इससे पहले राजूपाल का मर्डर करवाकर वो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को खत्म करना चाहता था, लेकिन अब उसके गुनाहों का हिसाब करने का वक्त आ गया है। साल 2005 में राजूपाल की हत्या बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह कराई गई। अतीक अहमद के 2 दर्जन से ज्यादा गुर्गों ने इस पूरी हत्या को अंजाम दिया। राजूपाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया। ऐसे में जब राजूपाल को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब भी उसको गोली मारी गई ताकि ये निश्चित हो जाए कि बसपा विधायक राजूपाल मर गया है। दरअसल अतीक के गुनाहों में लगातार उसका परिवार साथ देता रहा है। अतीक की पत्नी शाइस्ता ने तो उमेशपाल मर्डर केस में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन अब जब मुसीबत माफिया के परिवार पर आई है तो वो पागल सा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अतीक अहमद को लेकर आज क्या कुछ अपडेट आई है वो आपको विस्तार से बता देते हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में अतीक ने कई बड़े खुलासे किए हैं। कश्मीर के आतंकियों से हथियार लिए थे, ये बात उसने स्वीकार की है। असद की कब्र के पास 2 महिलाएं दिखी थी जिनसे पूछताछ की गई। दोनों महिलाओं से शाइस्ता को लेकर के पूछताछ की गई। इस बीच कौसाम्बी से पकड़ा गया अतीक का करीबी नसीम। असद के जनाजे में शामिल होने आया था नसीम के बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं कौशाम्बी में सघन तलाशी अभियान जारी है। कई जिलों में अलर्ट पर है यूपी पुलिस। प्रयागराज जाने वाली हर गाड़ी की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है। नसीम अख्तर को पुलिस ने पकड़ लिया है। असद के जनाजे में शामिल होने के लिए आया था नसीम। अतीक अहमद का बेहद करीबी बताया जाता है नसीम के बेटे को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अतीक अहमद, जिसके ऊपर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, उसके करीबी नसीम अख्तर को पुलिस ने पकड़ा है। उसके बेटे को भी हिरासत में लिया गया है। जनाजे में शामिल होने आए लोगों पर भी लगातार निगरानी की जा रही थी और इसी दौरान नसीम अख्तर को पुलिस ने पकड़ा है। जी न्यूज़।